नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट एवं कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। डीएससी के अंतर्गत आपको कौन-कौन से विषय पढ़ना है। उसके बाद जो है आप एक सब्जेक्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर में लिए थे डीएसई, तो आप डीएससी जो है अपने मेन विषय जो 3 मेन विषय था उसी के अंतर्गत एक विषय का चयन किए थे। तो क्या उसको जो है चेंज कर सकते हैं या फिर उसी को पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद आप अगला हम बात करें जैसे कि 5वां विषय की अगर बात करें जैसे बीएससी, थर्ड सेमेस्टर में बीएससी पढ़े तो थर्ड सेमेस्टर के बाद जो है आप फोर्थ में भी बीएससी पढ़ेंगे या इसके जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो है आप हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण पहला, दूसरा, तीसरा जो सेमेस्टर है इसमें से जो है आप इस तरह से पढ़े हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण ये 3 सेमेस्टर पढ़ लिए। अब चौथा सेमेस्टर में उसके बदले अर्थात एईसी 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 में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो डीएससी सब्जेक्ट है। तो डीएससी अर्थात आपका जो 3 मेन विषय है उसको डीएससी बोलते हैं। तो आपका जो मेन 3 विषय जो कि आप प्रथम सेमेस्टर में भी वही पढ़े हैं, सेकंड में भी वही सब्जेक्ट पढ़े जो प्रथम में लिए थे, उसके बाद थर्ड में भी वही पढ़े जो प्रथम एंड सेकंड में पढ़े। तो चौथा सेमेस्टर में भी आप जो है डीएससी वही रहेगा जो आप थर्ड में पढ़े हैं। अर्थात अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं, उसके बाद आपका जो एक पॉलिटिकल साइंस है, एक हिंदी लिटरेचर है, तो आप इसी तीनों को पढ़ेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स लिए हैं तो इसी तीनों को पढ़ेंगे। अर्थात मेन विषय जो 3 हैं वो जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं उसी को आपको फोर्थ में भी पढ़ना है। बस सिलेबस जो है चेंज होगा, जैसे प्रथम का सिलेबस अलग था, सेकेंड सेमेस्टर का अलग था, थर्ड सेमेस्टर का अलग था, उसी तरह से विषय वही रहेगा। सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबकी भी जानकारी आप तक पहुँचेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो है चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट वहीं पढ़ना है जो थर्ड में पढ़े डीएससी में। तो ये 3 सब्जेक्ट की जानकारी हुआ। उसके बाद अगला हम बात करें चौथा सब्जेक्ट जो कि डीएससी अर्थात आप मेन सब्जेक्ट हैं उसी के अंतर्गत एक सब्जेक्ट लिए थे डीएसई। जैसे आप सोशियोलॉजी में जो है आप मेन सब्जेक्ट लिए होंगे, या हो सकता है आपका मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लिए होंगे, या हो सकता है आप हिंदी लिटरेचर का जो है डीएससी लिए हैं। तो इस डीएससी को क्या चेंज कर सकते हैं? तो नहीं। तो आप थर्ड सेमेस्टर में जो डीएससी पढ़े हैं उसी को अर्थात उसी सब्जेक्ट को फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको डीएससी के रूप में पढ़ना है। जैसे आप सोशियोलॉजी का डीएससी लिए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में भी सोशियोलॉजी का ही डीएसई पढ़ना है। सिलेबस चेंज होगा, थर्ड में जो सोशियोलॉजी पढ़े हैं वही सिलेबस नहीं रहेगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट वही रहेगा, सिलेबस जो है चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है चौथा सब्जेक्ट हो गया डीएससी जो आप थर्ड सेमेस्टर में लिए थे उसी को पुनः पढ़ना है। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट की जानकारी ये हुआ। उसके बाद अगला हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में आप बीएससी एक सब्जेक्ट तक पढ़े थे। बीएससी के अंतर्गत जो लिस्ट है बहुत से 40-41 लिस्ट है, उस लिस्ट में एक आपको दिया गया था कॉलेज के हिसाब से। तो बीएससी जो है पढ़े हैं। तो अब फोर्थ सेमेस्टर में इसी को पढ़ना है या इस चेंज होगा? तो फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी आपको नहीं पढ़ना है, बीएससी नहीं पढ़ना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी पढ़े लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आप दूसरा पढ़े थे, उसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में बीएससी पढ़े हैं लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपको एसईसी करके एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना है, जिसको आप सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े थे, एसईसी। तो एसईसी जो सब्जेक्ट है इसको आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में जो है लिस्ट है, इसमें 41 लिस्ट है, उसी लिस्ट के अंतर्गत जो है आपको कॉलेज वाले उसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है एसईसी के रूप में देंगे। जब अभी जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ वो डेट में अभी जो है सूचना नहीं आया है कि कब तक आप ये स्टूडेंट को ये जो है देना है, तो इसलिए अभी आपको नहीं दिए हैं। लेकिन जैसे ही उधर से यूनिवर्सिटी से सूचना आता है कि इस डेट तक जो है आपको एसीसी या विषय चयन करना है, तो सब जो है आपको कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे या फिर उस तरह के कोई आपको सूचना भी देंगे।
तो इस तरह से जो है SEC सब्जेक्ट आपको पढ़ना है BAC की जगह। अब इसका हम जो है लिस्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट SEC में इस सेमेस्टर में हैं। तो ये जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े उस टाइम का जो लिस्ट आया था वही लिस्ट है, अभी नया अपडेट नहीं आया, लेकिन अपडेट भी आएगा तो यही सब रहेगा। अगर चेंज भी होगा तो कुछ चेंज हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से जो है आप ACC की जो है लिस्ट देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है आपको चयन करना है। इससे संबंधित और कोई अपडेट अगर आता है तो सब कोई जानकारी भी हम आप तक जो है पहुँचाएँगे। तो ये जो है आप इसमें से कोई सा एक आपको कॉलेज वाले चयन के लिए दे सकते हैं, जो वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध होंगे आपके कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड सेमेस्टर में भी इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो फोर्थ में भी यही लिस्ट है जिसको आप एक बार फिर अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट हो गया DSC के अंतर्गत, अर्थात मेन सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 हुआ। एक आपका DSE हुआ, ये 4 सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आपका एक BAC जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड से थर्ड में पढ़े थे, उसके जगह आपका SECA हो गए, 5 हो गए। अब अगला हम बात करते हैं आपका 6वां सब्जेक्ट है जो कि AEC पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश पर्यावरण। फोर्थ सेमेस्टर में इसके बारे में क्या है सूचना या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में पहले जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्लानिंग था, जो कि ये सिलेबस है कम्युनिकेटिंग इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल करके जो विषय है। लेकिन अब ये जो है अपडेट आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को देंगे, चाहे आप BA वाले हों या BSc वाले हो, कॉमर्स वाले हो, एक ही सब्जेक्ट रहेगा। इस क्या होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत है, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आप जैसे BA वाले हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ें, इसलिए इंग्लिश जो है नहीं पढ़ाना है, इस टाइप का जो है सूचना आ रहा है। तो अभी जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपका हिंदी इंग्लिश पर्यावरण जो पढ़ रहे थे उसके जगह में क्या पढ़ना है, अर्थात AEC में क्या पढ़ना है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पहले प्लानिंग था इस सब्जेक्ट को पढ़ाए, लेकिन फिर अपडेट आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है पढ़ाने को दिया जाएगा। इसलिए जो है अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि किसको पढ़ाना है। जैसे ही इससे संबंधित कोई सूचना आता है कि इसी जो अभी ये सिलेबस में ये देख रहे हैं इसी को पढ़ाना है या फिर कोई दूसरा को पढ़ाना है, इससे संबंधित कोई पूरा क्लियर सूचना आएगा तो मैं उस वीडियो भी बना दूंगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी जानकारी आप तक पहुंचेगा। तो अभी जो है पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर इसी को पढ़ना होगा तो फिर इसी सिलेबस को भी हम आप तक जो है पहुँचाएँगे। तो इस तरह से जो है BA फोर्थ सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाया गया, क्या क्या पढ़ना है पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी एक सब्जेक्ट है जो कि AEC, इसका भी पूरा क्लियर जानकारी नहीं आया है, जैसे आएगा उसको भी हम बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।